नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस आप तक न्यूज। मैं सिब्लू। आप लोगों को एक जरूरी सूचना मैं बता दूं, जिस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे हर जगह, हर गांव में, हर शहर में ई केवाईसी का काम हो रहा है, जिसमें कई जगह कोटदार भी घर घर जाकर ई केवाईसी कर रहे हैं, तो कई जगह कोटदारों के यहाँ भी जाकर ई केवाईसी किया जा रहा है। कई लोगों का सवाल हुआ करता था कि क्या ऐसा कोई नियम है कि कोटदार घर घर जाकर ही ई केवाईसी करेंगे, या कोटदार के घर पर जाकर ई केवाईसी करना अनिवार्य है। तो देखिए, मैं साफ साफ आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है कि जिसमें कोटदार आपके यहाँ जाकर ई केवाईसी करे। आपका फर्ज और आपका कर्तव्य बनता है कि कोटदार के यहाँ जाकर ई केवाईसी करवा लें। अन्यथा के दशा में जिस भी सदस्य का ई केवाईसी नहीं होगा, उस यूनिट को डिलीट होने की संभावनाएं हैं। इसमें कोटदार और कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा। इसमें जिम्मेदार होंगे तो सिर्फ आप और आप ही होंगे। तो इसलिए इसको जरूरी और आवश्यकता समझकर ई केवाईसी करवाने का कर्तव्य आप लोग निर्वाह करिए, जिससे आप लोग का राशन कार्ड सुरक्षित रह सकता है और आसान तरीके से बच सकता है। आप लोगों को एक और सवाल बता दूं, कई जगह कोटदार घर घर जाकर जब ई केवाईसी कर रहे हैं, तो कई लोगों का सवाल आ रहा है कि घर घर तो जाकर ई केवाईसी हो रहा है, लेकिन उसमें कई जगह ये भी सुनने को मिल रहा है कि कोटदारों द्वारा 50 रुपये यूनिट लेने का भी काम किया जा रहा है। तो जब सुविधाएं घर तक जाएंगी तो पैसे भी लगेंगी, क्योंकि सरकार द्वारा कोई ऐसा निर्देश नहीं जारी किया गया है कि जिसमें कोटदारों को कुछ पैसा दिया जा रहा हो और कोटदारों को कुछ ई केवाईसी के बदले कुछ उनको इनकम जा रहा हो। ये समाज सेवा के स्वभाव से लोग ई केवाईसी कर रहे हैं, तो आपका यही कर्तव्य बनता है कि कोटदारों के यहाँ जाकर ई केवाईसी कर लीजिए। और घर घर जाने में भी क्या नुकसान है ये भी बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोग कोटदार के दरवाजे पे पहुंचेंगे, तब तक कोटदार वहां से गायब रहकर गांव में लोगों का ई केवाईसी करने का काम करेगा, तो इससे नुकसान भी होगा। जो आए रहेंगे दरवाजे पर उन्हें लौट कर जाना पड़ेगा। तो इसलिए कोटदार भाई अपने दरवाजे पे निरंतर सुबह से शाम तक बैठे रहें और ई केवाईसी करने का प्रयास करें, कहीं किसी के दरवाजे पर न जाएं, जिससे कई लोगों को नुकसान और हानियां हो सकती हैं। और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ई केवाईसी करने में कोटदारों का पूरा सहयोग रहा है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फैलाइए। काहे कि कुछ ही समय बचा है जिसमें आप लोग आकर कोटदार के यहाँ जाकर ई केवाईसी करवा लीजिए। अन्यथा की दशा में आपके राशन कार्ड को कटने का जब बात आएगी तो इसमें कोटदार जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि कोटदार बार बार मैसेज दे रहा होगा। और अगर मैसेज नहीं दे रहा है तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है जाकर कोटदार से मिले और कहें कि ई केवाईसी मेरा करना है, और ई केवाईसी करवा कर कंप्लीट करें। बाकी जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।